नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे कि देश के किन-किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि आज 14 अप्रैल हो चुकी है और आप देखिए कि देश के इलाकों पर जो बारिश का स्पेल चल रहा था पहले, यानी उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश, आंधड़ और तूफ़ान चल रहा था, ओलावृष्टि भी इन भागों पर हो रही थी। साथ ही पूर्वी भारत के इलाकों पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया, ओलावृष्टि हुई, फसलों को नुकसान पहुँचा। और अब इन भागों पर फ़िलहाल आपको थोड़ी-सी राहत मिलेगी क्योंकि जो सिस्टम इन भागों पर बने हुए थे, वे आगे मूव कर चुके हैं और इसी वजह से जो इन भागों पर तेज़ तूफ़ान और बारिश हो रही थी, उसमें थोड़ा-सा ब्रेक रहेगा। पर ये ब्रेक ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि एक बार फिर से उत्तर भारत की तरफ एक नया WD रुख कर चुका है जो 15 या 16 अप्रैल के आसपास यहाँ पर आएगा और तब एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो WD है वो अभी यहाँ पर लगभग इस जगह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों पर बना हुआ है और आप देखिए कि एक सर्कुलेशन भी है इसके साथ जो यहाँ पर अभी दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर है। अभी ये सिस्टम जो कि काफ़ी दूर है और इनका अभी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर लेकिन अब उत्तर भारत के जो इलाके थे इन भागों पर थोड़ा सा जो गर्मी रहेगी वो बढ़ने वाली है और लू इन भागों पर वापसी करेगी क्योंकि जब तक कि WD यहाँ पर आगे नहीं आएगा, सर्कुलेशन यहाँ नहीं पहुँचेगा, तब तक इनका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इन भागों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी लगभग 17 अप्रैल तक इन भागों पर लू वापसी कर सकती है और गर्मी इन भागों पर आपको एक बार फिर से परेशान कर सकती है। और साथ ही जो पूर्वी भारत के इलाके रहेंगे इन भागों पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, पर यहाँ पर भी अभी जो तापमान है वो बढ़ सकता है और अगले लगभग 2 से 3 दिनों के दौरान इन भागों पर थोड़ी राहत रहेगी बारिश से, पर उसके बाद इन भागों पर क्या कुछ बदल सकता है आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन है जो आपको ये बताता है कि देश के किन-किन भागों पर जो मॉइस्चर की मात्रा रहेगी और किन भागों पर बादल बन सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी बारिश होती है या फिर मौसम बदलता है, उसके लिए जो मेन फैक्टर होता है वो हवाओं की दिशा होती है और हवाएं किन दिशाओं से आ रही है ये फैक्टर इनमें इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही जो सिस्टम बने हुए हैं वो कहाँ-कहाँ पर बने हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर इस जगह है और इसी वजह से जो हवाओं का प्रवाह है वो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से इस सर्कुलेशन की तरफ आएगा और इसी वजह से ये मॉइस्चर कुछ ईस्टर्ली विंड के रूप में उत्तर भारत तक भी पहुँच रहा है। ऐसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा सुबह के समय भी, पर अभी क्योंकि उत्तर भारत पर कोई सिस्टम नहीं है और इसीलिए ये सर्कुलेशन भी काफ़ी दूर है और इसी वजह से ये यहाँ के मौसम को प्रभावित नहीं करने वाला। पर पूर्वी भारत के इलाकों पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ बारिश आपको देखने को मिलेगी, जिनमें खास तौर पर बिहार के इलाके रहेंगे। लगभग सभी इलाके इन भागों पर लाइट रेनफॉल होगी। वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके यहाँ पर भी हल्की बारिश आपको आज देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो पूर्वी भारत के तटीय इलाके आते हैं, उड़ीसा और आसपास के इलाके, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा हमें दिख रही है। और साथ ही साथ आप सभी देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के इलाकों पर भी तमिलनाडु, केरल और साथ ही जो तटीय कर्नाटक के इलाके हैं यहाँ पर भी आपको कुछ मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा और इसीलिए यहाँ पर भी कुछ हल्की बारिश या फिर कहीं-कहीं पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें गिर सकती है। और उत्तर भारत के इलाकों पर सभी इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुँचेगा और कुछ WD का मॉइस्चर भी इन भागों पर रहेगा जो यहाँ पर ये वेदर एक्टिविटी आपको इन इलाकों पर दे सकता है। गुजरात के जो इलाके हैं इन भागों पर लोगों को अभी भी बारिश का इंतज़ार है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो यहाँ से जो दक्षिण जो इलाका है पाकिस्तान की इस तरीके से आ रही है और इसी वजह से जो पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके आते हैं यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से ये हवाएं हीटिंग लेकर के इन भागों के तापमान को बढ़ा रही है और इन भागों पर लू का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिल रहा है। अभी इन इलाकों पर इसी तरीके से मौसम बना रहेगा क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बनता तो तब तक इससे राहत की संभावना हमें दिखाई नहीं देती है। तो कल के मौसम को अगर आप देखोगे तो कल थोड़ा-सा प्रेडिक्शन में बदलाव हो जाएगा क्योंकि WD थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ इस जगह पहुँचेगा, सर्कुलेशन भी आगे चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा। और साथ ही कुछ मॉइस्चर आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के रहे कि यहाँ पर कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश या बौछारें हो सकती है, पर इसकी जो संभावना रहेगी वो भी बहुत कम रहेगी।
बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कोई मॉइस्चर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इन भागों पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और धूप रहेगी और साथ ही हवाएं इन भागों पर तेज़ रहेंगी, जो सरफेस विंड होगा, और जो सरफेस विंड होती है वो काफ़ी तेज़ रहेंगी, जो इन इलाकों पर थोड़ा-सा जो तापमान रहेगा उसमें हल्का-सा जो लगाम है वो लगा सकती है। बाकी आप अभी देख सकते हैं कि इस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इलाके, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी इलाकों पर कुछ मॉइस्चर पहुँचेगा, और यहाँ पर कल भी आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगी, और यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना कल रहेगी, क्योंकि डब्ल्यूडी और साथ ही जो मॉइस्चर ये आ रहा है यहाँ से, ये इन भागों पर इंटरेक्शन करेगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देगा। दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश कम हो जाएगी, और तमिलनाडु के इलाकों पर हल्की बारिश होगी। वहीं जो अंदरूनी इलाके रहेंगे वहाँ पर भी हल्की बारिश, और केरल पर कहीं-कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना कल हमें दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों हम आपको बता दें कि 16-17 तारीख के बाद एक बार फिर से देश के इलाकों पर बारिश बढ़ सकती है, और जब बारिश का दायरा रहेगा वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। लगभग आपको एक बार ड्रॉ करके हम दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के इस इलाके पर जो बारिश रहेगी वो आपको देखने को मिलने वाली है 16 से लेकर के 22 अप्रैल के बीच, यानी इन तमाम इलाकों पर ये बारिश होगी। और इनमें ईस्ट का जो इलाका रहेगा यहाँ पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें, तेज़ अंधड़ भी देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए उस दौरान इन इलाकों के जो लोग रहेंगे उनको थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।